राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक गोगाजी राजस्थान के लोक देवता हैं। गोगाजी को जहरवीर गोगाजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी गांव में गोगाजी की समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मेला भरता है, जो लाखों भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। यह मेला पूरे जोर शोर से 1 माह तक चलता रहता है। गोगामेड़ी स्थित गोगाजी का समाधि स्थल सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है, जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगामेड़ी के मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आकर वीर गोगाजी की समाधि तथा गोगा पीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगाजी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहाते हैं। भक्तजन गुरु गोरक्षनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं, फिर गोगाजी की समाधि पर आकर धोख देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगाजी के मंदिर में मत्था टेक तथा छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्प दंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगाजी की मेड़ी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। लोग उन्हें गोगाजी चौहान, गुग्गा, जाहर वीर व जाहर पीर के नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगाजी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगाजी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगावीर। गोगाजी का आदर्श व्यक्तित्व भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोरखटीला स्थित गुरु गोरक्षनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनौतियां मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। लोक देवता जाहरवीर गोगाजी की जन्मस्थली ददरेवा में भादवा मास के दौरान लगने वाले मेले के दृष्टिगत पंचमी को श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जातरू ददरेवा आकर न केवल धोख आदि लगाते हैं, बल्कि वहां अखाड़े में बैठकर गुरु गोरक्षनाथ व उनके शिष्य जाहरवीर गोगाजी की जीवनी के किस्से अपनी अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं। प्रसंगानुसार जीवनी सुनाते समय वाद्य यंत्रों में डैरू व कांसी का कचौला विशेष रूप से बजाया जाता है। इस दौरान अखाड़े के जातरुओं में से एक जातरू अपने सिर व शरीर पर पूरे जोर से लोहे की सांकलें मारता है। मान्यता है कि गोगाजी की संकलाएं आने पर ऐसा किया जाता है। गोरखनाथ जी से संबंधित एक कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। गोगामेड़ी में गोगाजी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर मस्जिद नुमा बना हुआ है। इसकी मीनारें मुस्लिम स्थापत्य कला का बोध कराती हैं। मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। मंदिर के मध्य में गोगाजी का मजार है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक गोगाजी के मंदिर का निर्माण बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। संवत 362 में फिरोज शाह तुगलक हिसार होते हुए सिंध प्रदेश को विजय करने जाते समय गोगामेड़ी में ठहरे थे। रात के समय बादशाह तुगलक व उसकी सेना ने एक चमत्कारी दृश्य देखा कि मशाले लिए घोड़ों पर सेना आ रही है। तुगलक की सेना में हाहाकार मच गया। तुगलक की सेना के साथ आए धार्मिक विद्वानों ने बताया कि यहाँ कोई महान हस्ती आई हुई है, वो प्रकट होना चाहती है। फिरोज तुगलक ने लड़ाई के बाद आते गोगामेड़ी में मस्जिद नुमा मंदिर का निर्माण करवाया और पक्की मजार बन गई। तत्पश्चात मंदिर का जीर्णोद्धार बीकानेर के महाराज काल में 1887 व 1943 में करवाया गया। गोगाजी का यह मंदिर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाइयों में समान रूप से श्रद्धा का केंद्र है। सभी धर्मों के भक्तगण यहाँ गोगा मजार के दर्शनों हेतु भादव मास में उमड़ पड़ते हैं। राजस्थान का यह गोगामेड़ी नाम का छोटा सा गांव भादव मास में एक नगर का रूप ले लेता है और लोगों का अथाह समुद्र बन जाता है। गोगा भक्त पीले वस्त्र धारण करके अनेक प्रदेशों से यहाँ आते हैं। सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश व बिहार के भक्तों की होती है। नरनारियां व बच्चे पीले वस्त्र धारण करके विभिन्न साधनों से गोगामेड़ी पहुँचते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें पूर्वीय कहते हैं। भक्तजन अपने अपने निशान, जिन्हें गोगाछड़ी भी कहते हैं, लेकर मनौती मांगने नाचते गाते ढप व डमरू बजाते व कुछ एक सांप लिए भी आते हैं। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी माना जाता है।
हर धर्म व वर्ग के लोग गोगाजी की छाया चढ़ाकर नृत्य की मुद्रा में सांकल खाते व पदयात्रा करते तथा गोरखनाथ टीले से लेटते हुए गोगाजी के समाधि स्थल तक पहुँचते हैं और नारियल बताशे का प्रसाद चढ़ाकर मनौती मांगते हैं। गोगाजी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जैबर की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो शुदी नवमी को हुआ था। इनके जन्म की भी विचित्र कहानी है। एक किंवदंती के अनुसार गोगाजी की मां बाछल देवी निसंतान थीं। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगामेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गईं तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि वे अपनी तपस्या पूरी होने पर उन्हें ददरेवा आकर प्रसाद देंगे, जिसे ग्रहण करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। तपस्या पूरी होने पर गुरु गोरखनाथ बाछल देवी के महल पहुंचे। उन दिनों बाछल देवी की सगी बहन काछल देवी अपनी बहन के पास आई हुई थी। गुरु गोरखनाथ से काछल देवी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया और 2 दाने अनभिज्ञता से प्रसाद के रूप में खा गई। काछल देवी गर्भवती हो गई। बाछल देवी को जब यह पता चला तो वह पुन गोरखनाथ की शरण में गई। गुरु बोले, देवी, मेरा आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, तुम्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। गुरु गोरखनाथ ने चमत्कार से एक गुगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गईं और तदुपरांत भादो माह की नवमी को गोगाजी का जन्म हुआ। गुगल फल के नाम से इनका नाम गोगाजी पड़ा। गोगादेव की जन्मभूमि ददरेवा पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। इसी जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वही है गोगादेव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमियों को गोगाजी की स्मृति में मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में इन्हें जाहर पीर तथा मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। गोगादेव के जन्मस्थान ददरेवा में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगाजी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोकदेवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। मेले के दिनों में गोगामेड़ी में एक अपूर्व आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है और प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो जाती है। विभिन्न संगठनों के स्वयं सेवक भी भक्तों की सुविधा के लिए जुट जाते हैं। अधिकांश भक्त रेल मार्ग से पहुंचते हैं। हालांकि रेल विभाग भक्तों की सुविधा के लिए अनेक विशेष रेलगाड़ियां चलाता है, तब भी रेलों में भीड़ अभूतपूर्व होती है। गोगामेड़ में इन्हीं दिनों पशुओं का मेला भी लगता है, जहां लाखों पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। गोगामेड़ी सांप्रदायिक सद्भाव व राष्ट्र की अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल है। ये देश का इकलौता मंदिर है जहां देवता को प्रसाद के रूप में प्याज चढ़ाए जाने की परंपरा है। ये मंदिर राजस्थान के गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। प्याज चढ़ाने की परंपरा 1000 साल पुरानी है। भक्तों द्वारा प्याज चढ़ाए जाने की वजह से यहाँ के गोगाजी और गुरु गोरखनाथ मंदिर में प्याज का ढेर लग जाता है। यह संभवतः देश का इकलौता मंदिर है जिसमें देवता को प्याज और दाल चढ़ाई जाती है। बताया जाता है कि करीब 1000 साल पहले यहाँ गोगाजी और आक्रमणकारी महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ था। गोगाजी ने विभिन्न स्थानों से सेनाएं बुलाई थीं। लड़ाई के लिए यहाँ आए सैनिक अपने साथ रसद के तौर पर प्याज और दाल भी लेकर आए थे। युद्ध में गोगाजी वीरगति को प्राप्त हुए। वापसी में सैनिकों ने प्याज और दाल गोगाजी की समाधि पर अर्पित कर दिया। कहते हैं तभी से इस जगह प्याज और दाल चढ़ाने की परंपरा बन गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं।